आज का टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। लिनियस वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? फेनरोगैम्स। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? क्रिप्टोगैम्स। वर्गीकरण की आधारी इकाई है स्पेसीज। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे में। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश व जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीजी। जीवाणुओं की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक। जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ सपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिकाएं भित्ति होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। सूत्रकनिका जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरिलम। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकिल्वक। पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एशेरिशिया कोलाई। तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64।
नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? फली, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है, का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जीवाणु। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने। विषाणु माने जाते हैं सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? विषाणु। टीएमबी शब्द संबंधित है विषाणु से। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज का। हाइड्रा की शराबी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। सारगोसा समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार पाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है आयोडीन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है शैवाल? निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? उपयुक्त सभी। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल।
एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधों कौन से होते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। कवकों द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। माइकोराइजा सहजीवी संबंध किनके मध्य होता है? कवकों व उच्च पौधों की जड़ों से वृक्ष की छाल पर उगने वाला कवक कहलाते हैं। कोर्टिकोलस गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है। क्रोपोफिलस कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। सेक्रोमाइसीज सेरेविसी। पेनिसिलियम क्या है? कवक। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। यीस्ट का कायिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। जब गेहूं के गुथे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसीज। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? वॉक्समैन ने। टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कस कर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? कवक। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है?
पनीर। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन्स। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हेलोटिज्म। पेड़ों की छाल पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? परमेलिया। निम्न में से किस वर्ग में वनस्पति जगत का जल स्थल चर कहा जाता है? ब्रायोफाइट। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं लिवरवर्ट एवं मॉस। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होगी? टेरिडोफाइट्स। जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? सिलेजिनेला। निम्नलिखित में से किसके जीव बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? लाइकोपोडियम। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा। कोरेलोइड जड़ें किसमें पाई जाती है? साइकस में। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा। विषाणु क्या है? अकोषीय। विषाणुओं पर प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायरस और जीवित निर्जीव अस्तित्व हैं किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतःक्रिया कर सकते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है?
जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? शैवाल। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादकों पौधों में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। पिक्सिनिया एक परजीवी डैश हैं। कवक। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? यूग्लिना। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पीय है? टेरिडोफाइटा।